हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। और ये है हमारी मानव रोग से संबंधित, जिसमें विषाणु और जीवाणु जनित रोगों के बारे में बताया गया है और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। बहुत ही मेहनत करके आपको ये क्लास हमने तैयार की है और बड़े सीक्वेंस इजी मेथड में तैयार की गई हैं। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी, जिस पर हम आपको लेके आते हैं नई नई ट्रिक्स और बहुत ही परीक्षा में आने वाली खास क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आज जो हमारी क्लास है वो है मानव रोगों से संबंधित। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छी लगेगी क्लास। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत ही एनर्जेटिक बना देता है और हम नई नई वीडियो उस एनर्जी से लेके आते हैं। तो हमें आपसे ये आशा रहेगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं। पहला है विषाणु वायरस जनित रोग। बहुत ही सीक्वेंस तरीके से हमने इसको लिखा है, ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखा है। रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई। ये आपने रट लिया तो समझो सारे के सारे आपके जो ये रोग हैं विषाणु जनित, सारे के सारे आपके याद हो जाएंगे। रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई। रेबीज़, जिसका वायरस लाइसा वायरस होता है रेबीज़ में। खसरा, जिसका MMR का टीका लगता है और इसका जो वायरस होता है वो मार्बेली वायरस होता है। ध्यान रखना है आपको, मार्बेली वायरस। हैफोर होता है हर्पीज़। इसमें क्या होते हैं, शरीर में बहुत मोटे मोटे फफोले हो जाते हैं जिनमें पानी आ जाता है। और इसकी एक खासियत होती है बीमारी की, ये शरीर के आधे हिस्से में होती है और जहाँ इसके पानी शरीर पर लगता है वहाँ ये हो जाता है। मेनिंजाइटिस, हिट हेपेटाइटिस, करके कोरोना, पॉइचे पोफोर होगा पोलियो, जिसमें साल का टीका लगाया जाता है। A4 एड्स होता है, जिसमें इसकी जांच की जाती है एड्स की। वो टेस्ट होता है इसमें एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है इसमें चेफोर होता है चेचक। चेचक का जो वायरस है वो है बेरियोला वायरस। फिर आता है छोड़ गई छोटी माता। इसका जो वायरस होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसमें पाया जाता है। छोड़ डेंगू और गई E4 होगा इन्फ्लुएंजा। दोबारा देखते हैं, ट्रिक है हमारी और विषाणु वायरस जनित रोग है, इनकी ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई। रेफोर रेबीज़, खाफोर खसरा, हैफोर हफीज़, मेफोर मेनिंजाइटिस, हिट हेपेटाइटिस, करके कोरोना, पहुँचे पोलियो, एड्स, चे से आ जाएगा चेचक। चे से क्या आ जाएगा? चेचक, जिसका वेरियोला वायरस है। छो से छोटी माता, वेरिसेला जोस्टर इसका वायरस है। डेंगू, गई E4 इन्फ्लुएंजा। तो ये था विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग, जिनकी ट्रिक है GST पंडित का टीका न्यू है। लिखी हुई है आपके सामने, GST पंडित का टीका न्यू है। पहले ट्रिक को देखते हैं। G4 गोनेरिया, सुजाक भी बोलते हैं इसका। S4 सिकलेव, T4 टाइफाइड, मोती जरा भी कहा जाता है। आंत ज्वर भी बोला जाता है इसको। मियादी बुखार भी बोला जाता है। कई नामों से आ जाता है ये, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। प्लेग, डिप्थीरिया, तैफोर होगा तपेदिक TB, राजयक्ष्मा और कॉक, ये इसके नाम हैं। काफोर काली खांसी, T4 टिटनेस, लॉकजा भी बोला जाता है टिटनेस को। धनुष टंकार भी बोला जाता है टिटनेस को।
और नेक्स्ट है का फोर होता है कुष्ठ रोग, न्यू फोर होता है निमोनिया, है फोर होता है हैज़ा। अब देखते हैं इनकी डिटेल। देखिए डिटेल के लिए ये तो टिक हो गई, GST पंडित का टीका न्यू है। G4 होता है गोनेरिया जिसको सुजाक भी बोला जाता है। पहले देखेंगे बैक्टीरिया की जो खोज करता था वो था ल्यूमेन हॉक। कौन था? ल्यूमेन हॉक। एग्जाम में पूछ लिया जाता है बैक्टीरिया की खोज करने वाला है तो ल्यूमेन हॉक है। फिर आती है सिकलेव। फिर है T4 होता है टाइफाइड, मोती जरा, आंत ज्वर, मियादी बुखार। आपको याद रखना है ये। इसका जो रोगजनक है सॉल्मोनेला टाइफी है इसका। इसमें जो जांच होती है बहुत मोस्ट है जांच, ये कौन सी जांच होती है इसमें? विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। तो T4 टाइफाइड और विडाल टेस्ट आपको इसमें याद रखना है। ये जो प्रभावित करता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आहार नाल को प्रभावित करता है। मियादी बुखार जो होता है या टाइफाइड, मोती जरा, आंत ज्वर जो होता है, आंत ज्वर जैसा कि पता लग रहा है आप आंत का बुखार, तो ये आहार नाल को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। P4 होता है प्लेग। इसका रोगजनक हो मर्सीनिया पेस्टिस, ये इसका रोगजनक बैक्टीरिया है। D4 होता है डिप्थीरिया। T4 होगा तपेदिक जिसको TB भी बोला जाता है, राज यक्ष्मा भी बोला जाता है, कॉक भी बोला जाता है। इसका जो रोगजनक है बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस। और TB की जो फुल फॉर्म होती है वो भी होती है ट्यूबरक्लोसिस। BCG का टीका लगता है इसमें और डॉट्स लगते हैं इसमें। विलिसिन दवा दी जाती है इसमें। और इसमें जो परीक्षण होता है, इसमें जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? मेटाक्स टेस्ट होता है इसमें। ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सा है इसमें? मेटाक्स टेस्ट इसमें होता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड में होता है। अब आती है काली खांसी। फिर है T4 होता है टेटनेस और एक होता है ट्रिकोमा। T4 टेटनेस भी होता है। T4 दूसरी जो बीमारी है वो ट्रिकोमा है जो आँख के कॉर्निया में होती है। तो आपको दोनों रखनी है। T4 आँख के कॉर्निया में होने वाली बीमारी ये रही। T4 ट्रिकोमा आँख के कॉर्निया में होने वाली बीमारी। टिटनेस लॉक्जा धनुष्टंका। इस रोग का जो रोगजनक है वो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। याद रखना आपको इस बैक्टीरिया को, जीवाणु को। और इसका जो टीका लगता है वो ATS का टीका लगता है इसमें। कौन सा है? ATS का टीका। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है का होता है कुष्ठ रोग, न्यू होता है निमोनिया, है4 होता है हैज़ा। इसका रोगजनक जो है वो है विब्रियो कॉलेरी। ये इसका क्या है? बैक्टीरिया है जो इस रोग को फैलाने में सहायक होता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जीवाणु जनित रोग। अब हम देखेंगे इसमें क्या, अब देखेंगे हम इसमें कौन कौन सी विटामिन की कमी से। देखिए मानव रोग हमने पढ़ लिए, कारक और निदान क्या है, निदान भी पढ़ लिए। अब हम देखेंगे विटामिन्स को। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है क्या? B और C। याद रखना है आपको परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। तो आपको याद रखना है B और C जल में घुलनशील विटामिन है। ये विटामिन हैं, विटामिनों के वैज्ञानिक नाम हैं और इनकी कमी से होने वाले क्या है? ये रोग हैं। इनकी कमी से होने वाले इधर रोग हैं। तो देखते हैं इनको। देखिए विटामिन वैज्ञानिक नाम और कमी से होने वाले रोग। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 इसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन वैज्ञानिक नाम है इसका और इसकी कमी से जो रोग होता है वो त्वचा पर फुंसी हो जाती हैं, लाल लाल फुंसियाँ हो जाती हैं। विटामिन B3 नियासिन वैज्ञानिक नाम है इसका और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है अतिसार। क्या होती है? अतिसार। विटामिन B5 पैटोथेनिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है और पेशियों में लकवा आ जाता है, ये इसकी कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन
और इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है शरीर में विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 बायोटिन वैज्ञानिक नाम है इसका, और इसकी कमी से लकवा आ जाता है। क्या आ जाता है? लकवा आ जाता है शरीर में। शरीर का जो अंग होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, शून्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन C, वैज्ञानिक नाम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन D, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन E, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो बांझपन हो जाता है, जो कि औरतों में पाया जाता है। विटामिन K की कमी से फाइलोक्विनोन, विटामिन K जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्तस्राव या रक्त का बहना या रक्त का थक्का नहीं जमना, यानी कि रक्त बहता रहता है, रक्तस्राव होता है इसमें विटामिन K की कमी से। और नीचे लिखा हुआ है वसा में घुलनशील जो विटामिन है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ADEK, और जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है B और C। जल में घुलनशील विटामिन B और C, और वसा में घुलनशील विटामिन है जो है ADEK। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास आपके लिए, जो बहुत ही मेहनत से आपको हमने तैयार की है। आपसे हमें आशा रहेगी कि आपने यदि हमारा ये टॉपिक देख लिया है तो शायद चैनल भी आपने हमको सब्सक्राइब कर दिया होगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें आप, ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।